साइबर क्राइम की अंधेरी राहों में, ट्रोजन हॉर्स और स्कैम्स की दुनिया में, जहां हर क्लिक पर एक वायरस आपका इंतजार कर रहा होता है, उस साइबर थ्रेट से हमें बचाने के लिए एक मसीहा निकलता है। आज की तारीख में साइबर क्राइम इज द टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इन द वर्ल्ड। इंटरनेट में रहते हुए साइबर थ्रेट से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। दिस इज क्रेजी व्हाट द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू। अगर आप जागरूक हैं तो 99.9% साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। आने वाले समय में ये जंग ना जमीन पर होगी, ना आसमान में होगी, ना पानी पर होगी। साइबर वॉर्स होंगे। साइबर वॉरफेयर हो रहे हैं, होते रहेंगे। नहीं, ये मैं नहीं हूं। The best defense against cybercrime is not me, is not this setup, is cyber awareness. वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा पॉडकास्ट। मैं इस वक्त महाराष्ट्र साइबर के हेडक्वार्टर्स में हूं एंड आई एम इन द ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस, मिस्टर यशस्वी यादव। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस। Thank you. It's a privilege and an honor to be in your podcast. थैंक यू यशस्वी सर। आज मैंने आपको दिन भर फॉलो किया। आई सॉ how your day went by. There were some delegations that had come in. आप सुबह से लेके शाम तक अपनी टीम के साथ बिजी थे and I can clearly see that cyber crime is on a rise and that's why आपका भी काम और बढ़ता जा रहा है day by day. Cyber crime is going to be the biggest crime battlefield of the future. Am I right? You are right, but change the word to from will to is. It is already the biggest battlefield, the criminal battlefield. Cybercrime is rising exponentially. आज की तारीख में cyber crime is the top organized crime syndicate in the world. Absolutely sir. आपने मूवीज देखी होंगी, नार्कोस, जी। नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, और दुनिया को यही लगता है यही सबसे बड़ा क्राइम नेटवर्क है वर्ल्ड में, काउंटरफीटिंग। लेकिन ये सब बौने हो जाते हैं साइबर क्राइम के आगे। मोर देन डबल है रेवेन्यू साइबर क्रिमिनल्स के। $6 trillion Oh my God. last year, approximate revenues from cybercrime. By 2030, $10 trillion. इंडिया की इकोनॉमी around $3 trillion. True sir. मतलब more than double India's economy. साइबर क्राइम ऑलरेडी बढ़ चुका है। और हमारे पास क्या है इमेज साइबर क्रिमिनल की? एक हुडी पहने, ब्रिलियंट गाय, बिल्कुल कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा है, जल्दी जल्दी वेरिंग अवे ऑन कीबोर्ड। जी। बट वो स्टीरियोटाइप बदल चुकी है। राइट नाउ साइबर क्राइम इज अ फैक्ट्री सेटअप, वेल फंडेड, वेल फाइनेंस्ड। कॉटलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे साइबर क्राइम की फैक्ट्रीज चल रही हैं। और रेवेन्यूज इतने हैं कि हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, लैम्बोर्गिनीज खरीदी जा रही हैं, फरारीज खरीदी जा रही है, और ये सब हम जब्त कर रहे हैं। एंड सर, यू हैव बीन इन द सर्विस इंडस्ट्री। आप सिविल सर्विस में कितने ही सालों से हैं। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। एन एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड मैन। यू बीन टू IIT, यू गॉन थ्रू MBA, यू बीन ऑनर्ड बाय हार्वर्ड। बट साइबर क्राइम आपने भी अपने आंखों के सामने पनपते देखा होगा। इट्स जस्ट बीन द लास्ट डेकेड और सो। हाउ लॉन्ग हैज साइबर क्राइम बीन अराउंड अस? देखिए, साइबर क्राइम को जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में स्मार्टफोन्स कितने हैं। जी। इंडिया में स्मार्टफोन्स हैं लगभग 70 करोड़ या 700 मिलियन स्मार्टफोन्स। जी। और आज का स्मार्टफोन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर ऑन योर पाम। बिल्कुल सही। तो एक सुपर कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं आप, और आपको ये भी नहीं पता है वो एक टाइम बॉम्ब है। कैसे आपका सर? स्मार्टफोन आपकी रेपुटेशन खराब कर सकता है अगर आपको उसको चलाना नहीं आता। आपकी जिंदगी भर की कमाई लुटवा सकता है, और तो और आपकी जिंदगी भी उड़ा सकता है। यू कैन बी अ डेड मैन। ये आपका स्मार्टफोन के अंदर ताकत है। क्यों? क्योंकि एक स्मार्टफोन में आज के द न्यू एज स्मार्टफोन्स हैव अबाउट 1,10,000 फीचर्स। बिल्कुल सही। But an average netizen, as surveyed by us, uses about 50 to 60 features. वाह।
1 लाख फीचर्स में सिर्फ 50 फीचर्स का यूज हो रहा है। जी हाँ। मतलब स्मार्टफोन के पोटेंशियलिटी का जो यूज हो रहा है वो लगभग नेग्लिजिबल है, और यहीं पे साइबर क्राइम पनपता है, क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि उनके इंस्टाग्राम को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। बिल्कुल, जो और करते बहुत नहीं से हैं। लोगों ने नहीं किया हुआ है, लगभग 99% लोगों ने नहीं किया हुआ है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट होने के बाद कोई भी क्रिमिनल आपका इंस्टाग्राम हैक नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी टिप दे रहे हैं यशस्वी सर। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, और हर बार प्रॉम्प्ट करता है तो आपको। मैं ये कहना चाहता हूं मंत्रा आपको कि द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम इज नॉट मी, इज नॉट दिस सेटअप, इज साइबर अवेयरनेस। एब्सोल्युटली सर। जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। अगर आप जागरूक हैं तो 99.9% साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जी सर। आप जिस साइबर क्राइम सेंटर में बैठे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां हम अभी वॉक थ्रू भी करेंगे, जी सर। वहां पर लगभग 9,000 से 10,000 कॉल्स रोज आती है। हाँ। मतलब 9,000 ग्रीवेंसेस को हम लोग रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ह्यूज नंबर। और ये नंबर बढ़ा है सर पिछले कुछ सालों के अंदर। जी हाँ, पहले तो सिर्फ कुछ सैकड़ों कॉल्स आती थी, अब 10,000 कॉल्स रोज आ रही है, और हम और इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एंड दिस क्लियरली मींस दैट साइबर क्राइम इज ऑन द राइज। लोगों के पैसे लूट रहे हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ में लोग छेड़खानी कर रहे हैं, मॉर्फिंग हो रही है, बैंक अकाउंट्स एंड व्हाट नॉट। सो 10,000 कॉल्स ऑलमोस्ट अ डे। यस, एंड इट इज ऑन द राइज, और हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो 10,000 कॉल्स का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर साइबर क्राइम अपना कहर बरपा रहा है। व्हाट इज द एवरेज मेजॉरिटी कॉल्स लाइक सर? क्या ज्यादातर कॉल्स आते हैं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि साइबर क्राइम इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। That's true, sir. रोज अपना स्वरूप बदलता है, हाँ। लेकिन फंडामेंटल सेम रहते हैं। वही ओटीपी चुराना, वही हैक करना, वही लोगों को बेवकूफ बनाना, कौन करना। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं जी सर। कि सबसे बड़ा साइबर क्राइम है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जी जी। विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। कोई कहे मैं आपका पैसा 10 गुना करके दे दूंगा, ये देखिए हमारी रिसर्च है, और ये हमारा इंडेक्स है, और ये आपका डैशबोर्ड है, आपने 100 रुपए लगाए थे, ऑलरेडी 1,000 हो चुके हैं। वो डैशबोर्ड्स को लोग बिलीव कर देते हैं, जबकि इट्स ओनली अ डिस्प्ले, जैसे आप डिस्प्ले दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आर द बिगेस्ट नंबर। उसके बाद सेक्सटॉर्शन एंड साइबर बुलिंग है। जैसे हम बात कर रहे हैं, लगभग 700 लड़कियों का सेक्सटॉर्शन हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, लगभग 42 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। जी। लगभग 1,000 लोगों से ऊपर ओटीपी फ्रॉड्स हो रहे हैं। जी जी। ये है साइबर क्राइम का इंपैक्ट। और तो और अब साइबर क्राइम साइबर टेररिज्म में तब्दील हो रहा है। I want to get into the national security threat also सर, लेकिन उससे जस्ट पहले आपने जो इंडिविजुअल्स के जो जिस किस्म की साइबर थ्रेट का सामना कर रहे हैं, मैं उस पर वापस आना चाहूंगा। सेक्सटॉर्शन की बात करी सर आपने अपने एक इंटरव्यू में इंडिया को ऑलमोस्ट एक सेक्सटॉर्शन कैपिटल कहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने केसेस सामने आ रहे हैं। न जाने कितनी बहू बेटियां हैं जिनको इस प्रॉब्लम का, इस सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। आई पर्सनली नो अ फ्यू पीपल जो शायद उस वक्त यशस्वी सर आप नहीं थे, या महाराष्ट्र साइबर टीम नहीं थी, या इस वक्त ही जागरूकता नहीं थी, who went into depression because उनका फोटोग्राफ मॉर्फ हुआ, और उसके बाद वो कभी किसी, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था उस लड़की का, वो हमेशा के लिए बर्बाद होते देखा मैंने सर। देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा फेवरेट वाक्य है सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। जिनको ये लगता है इंटरनेट एक वास्ट पूल है, एनोनिमस है, उनको मैं बता दूं, इंटरनेट से डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाना लगभग इम्पॉसिबल है। आप उनको कवर कर सकते हैं, वीपीएन में डाल सकते हैं, दानियन राउटर में छुपा सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। यानी कभी किसी को फोटो भेज दिया तो वो दुनिया के कितने सर्वर्स में कहां होगा आपको पता नहीं। चाइना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जी। पूरे वर्ल्ड का डेटा चुरा रहा है। चुरा रहा है मतलब एक्वायर कर रहा है, और अपना डेटा कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वहां व्हाट्सएप भी नहीं चलता, फेसबुक भी नहीं चलता, सोशल मीडिया। और ये डेटा वो कह रहा है हम वर्ल्ड लीडर जो बनेंगे इनमें से उनको ब्लैकमेल करेंगे बाद। ये सोचिए, ये उनकी थिंकिंग है। इतनी दूर की सोच रहे हैं।
सबका डेटा है उनके पास वर्ल्ड भर का, इसीलिए चाइना में साइबर क्राइम होते नहीं है, बिल्कुल पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम चाइना करता है। एब्सोल्युटली नो आई क्योंकि उनके पास डेटा है, और डेटा इज द न्यू ऑयल, एब्सोल्युटली डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। पर हम इंडियंस अपनी डेटा को बहुत कम वैल्यू आंकते हैं, बिल्कुल इसीलिए हम फोटो डाल देते हैं। अभी एक आपको बहुत ही सिंटिलेटिंग केस बताता हूं। जी सर एक व्यक्ति ने अपनी वी साइन करते हुए मॉडर्न स्मार्टफोन से फोटो खींच के जी फेसबुक में डाली। जी आजकल के कैमरा बड़े स्ट्रांग होते हैं, उसको फोकस करके, उसको जूम करके उसने उसकी फिंगरप्रिंट्स की बायोमेट्रिक्स निकाल ली ओहो और उसकी वाइफ को बेच दी। वाइफ ने उसकी बायोमेट्रिक्स यूज करके उसका फोन यूज खोल लिया, और आज वो दोनों डिवोर्स्ड हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही डेंजरस टेक्नोलॉजी हो गई दोनों डिवोर्स हो चुका है, दोनों मियां बीवी में। ये रियल लाइफ केस है, साइंस फिक्शन नहीं है। क्योंकि फिंगर थंबनेल की जरूरत पड़ती है, फोटो से फिंगर का प्रिंट लेके बायोमेट्रिक्स यूज करके, दिस इज वन ऑफ द आई ओपनिंग केसेस आई हैड। और हम अपने डेटा के बारे में कितने कैजुअल हैं। एब्सोल्युटली गिबली आर्ट एक आया था, उसमें सबने अपनी फोटो दे दी। फेस इंप्रेशन से आपका फोन खुल सकता है, आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। ये बायोमेट्रिक आगे चल के आपको एक क्रिमिनल बना सकता है, जो सीसीटीवी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगेगा। जी जी सो अपनी बायोमेट्रिक्स, अपने डेटा को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। What does the future look like, यशस्वी सर, especially with artificial intelligence growing every day? I'm sure आप भी अपने आप को अपडेटेड रखते होंगे, क्योंकि हर सुबह कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी केस बताया बायोमेट्रिक्स चुराने का, बट फंडामेंटल वही है। फंडामेंटल ये है, बी केयरफुल अबाउट द डेटा यू पोस्ट। अगर ये फंडामेंटल की जागरूकता लोगों में आ गई जी तो बहुत सारे साइबर क्राइम से बच जाएंगे। गिबली आर्ट के वक्त भी मैंने एक स्पीच दिया था, बहुत वायरल हुई, कि लोग अपना फेस दे रहे हैं, वो किसी फॉरेन सर्वर में जाके स्टोर्ड है, कोई भी कंट्री उसको यूज करके आपका बायोमेट्रिक्स का मिसयूज कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस डेटा की वैल्यू समझना बहुत जरूरी हो। जी सर आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं, फेसबुक आप यूज करते होंगे? बिल्कुल सर करते हैं पक्का? जी जी बिल्कुल। आपको पता है आप क्या क्या डेटा फेसबुक को देते हैं? कुछ आइडिया है आपको? नाम, थोड़ा सा, डेट, हाँ। कहाँ स्कूल में पढ़े। अगर मैं आपको ये बताऊं कि फेसबुक आपके बारे में आपसे भी ज्यादा आपको अच्छी तरह जानता है, तो आप मानेंगे ये बात? कैसे? क्योंकि जब आप कितने सालों से फेसबुक यूज कर रहे हैं? हो गए सर, जब से चालू हुआ तब 15 साल? हाँ बिल्कुल। 15 साल का मिनट टू मिनट लोकेशन उसका आपके पास है। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड लोकेशन उसका आपके पास है। ठीक है, बिल्कुल सही सर। उसके बाद आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके पास पूरे हैं, कि आप कितने हेल्दी हैं, कितना चलते हैं, कितना बैठते हैं, और आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपको कैंसर हो सकता है या नहीं। ठीक है, दो रिकॉर्ड्स बिल्कुल आपको नहीं पता होगा अपने बारे में ये सब बातें। ट्रू। तीसरा, आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसके पास हैं। 15 साल पहले आपने किस टपरी पे चाय पी थी, क्या आपने अपना QR कोड यूज किया है, UPI यूज किया है, बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, क्योंकि सारे SMS आपके वो रीड कर रहा है। Yes, it is reading. वो पूछता है अलाउ या डिनाई। एक मिनट, अभी तो बात शुरू हुई है। उसके बाद एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस है उसके पास आपका। पर वो तो कभी डाला नहीं सर। डाला नहीं है, लेकिन आपने अपने शॉपिंग की है, और वो जो आप ऑटो फिल में भर देते हैं वो पूरा उसके पास है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, फोन नंबर इत्यादि, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, CVV पिन, सब कुछ। अभी बात शुरू हुई, मैंने बोला है। आपके सारे फोटोज, आपके सारे वीडियोस, आप किस किस वेबसाइट्स को आपने कब कब सर्फ किया है, थोड़े आप नॉटी हैं तो भी पता चल जाएगा उसको। उसके अलावा अभी भी बात शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, लास्ट नहीं है, फिर भी मैं इसको लास्ट कर रहा हूं क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी जी। आपकी सारी आवाजें वो सुन रहा है, इंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट। कैसे? ये इलीगल नहीं है, क्योंकि ये सारी परमिशंस आपने दी हैं जी। और लास्ट में परमिशन दी है हियर एम्बिएंट वॉइस, मतलब आपका फोन दूर रखा है, आप जो दूसरों ह्यूमन से बातें कर रहे हैं वो भी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब
सोशल मीडिया साइट सुन रहे हैं, तभी जब आप डिसाइड करते हैं मुझे मॉरिशस जाना है, तो आपके पास एक अच्छा सा ऐड आता है, बेस्ट रिजॉर्ट्स इन मॉरिशस। एब्सोल्युटली कैसे आता है? आपने कहा ये जूता बड़ा अच्छा है, बेस्ट लेदर शूज इन मुंबई, बेस्ट लेदर जैकेट्स। ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं क्योंकि वो एम्बिएंट साउंड भी सुन रहा है। तो हमारा फोन हमें हर वक्त सुनता रहता है। और इसलिए मैंने कहा इसका स्मार्टफोन टिक कर रहा है टाइम बॉम्ब की तरह। सर एक बात बताइए, हमारे देश का कानून क्या तैयार है इस किस्म के रोज बदलते साइबर अपग्रेड्स के लिए? व्हाट अबाउट द साइबर लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया? आपने कुछ न्यूज पढ़ी होगी जी सर। कि यूरोप में किसी साइबर क्रिमिनल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। शायद पढ़ा होगा आपने यूएस में डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। कभी भारत में सुना आपने? बिल्कुल सही सर, तो पकड़ना मुश्किल। देखिए, भारत में जो साइबर कानून है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक आपका गैस होगा कब बना था ये सन 2000 में बना था। सन 2000 में आप एक मिनट पीछे जाइए। जी बिल्कुल। क्या होता था? शायद याहू मैसेंजर में हम लोग, ऑरकुट भी नहीं आया था, ऑरकुट ये सब टाइम पे। बिल्कुल। तो जो साइबर लैंडस्केप था इंडिया का, बहुत बेसिक था, वो बेसिक था और पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से कानून को भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2008 में एक बार इसका अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद साइबर लेजिस्लेशन इंडिया में वही चल रहा है। तो उस वक्त कोई ऐसे क्राइम्स नहीं थे जैसे सेक्सटॉर्शन, जैसे रैंसमवेयर, जैसे साइबर बुलिंग, जैसे डेटा थेफ्ट, जैसे कि स्पूफिंग, स्कैमिंग एटसेट्रा। जब वो साइबर क्राइम्स ही नहीं थे तो कानून में उनका प्रावधान भी नहीं था। बिल्कुल सही सर। तो अगर आज ये क्राइम्स होते हैं तो उनका कानून में प्रावधान ही नहीं है, और ज्यादातर क्राइम्स इसमें बेलेबल है और उनकी सजा है 3 साल, एक्सेप्ट साइबर टेररिज्म जिसकी 7 साल या उससे ज्यादा सजा है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट नया साइबर लेजिस्लेशन लाने का प्रयासरत है, लेकिन इस काम को बहुत जल्दी करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और इसमें जो सजाएं हैं वो डेटरेंट होना चाहिए। डेटरेंट मतलब लोगों को परावृत्त करे वो क्राइम करने के लिए। बिल्कुल सही। तो डेटरेंट होना चाहिए, इसलिए नॉन बेलेबल होना चाहिए, बेल ना मिले आसानी से क्रिमिनल को, और तो और 2-3 साल की सजा नहीं, कम से कम 7 साल की, 10 साल की, या इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो कुछ सीरियस साइबर ऑफेंसेस के लिए। एब्सोल्युटली सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आज अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए ओपन फील्ड है। क्योंकि कानून में प्रावधान ही नहीं है। हम तोड़ मरोड़ कर भारतीय न्याय संहिता को तोड़ मरोड़ कर वो सेक्शंस लगाते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोल दिया है कि अगर साइबर क्राइम है तो सिर्फ साइबर क्राइम के सेक्शंस लगाइए। जी जी। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी अपनी दे दी है और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारा नया नवेला चमकता हुआ साइबर लेजिस्लेशन आएगा, जो कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक डेथ ब्लो होगा। वेरी वेल सेड यशस्वी सर, बिकॉज साइबर वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं, लोग जो सफर कर रहे हैं उनको अब कानून की जरूरत है कि कानून इतना कड़ा हो जाए कि लोग जो ये कहते हैं ना मजाक मजाक में कर दिया, अरे इसमें इतना बुरा क्यों मान रहे हो, एंड यंगस्टर्स कर रहे हैं। सर मैंने एक केस देखा जो कि आप ही की टीम ने क्रैक किया था, जहां पर एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी सर, बिकॉज उसको सेक्सटॉर्शन का सामना कर रही थी, और जिस लड़के ने ये सेक्सटॉर्शन किया था उसको बेल मिल गई सर, और उसने शायद रियलाइज भी नहीं किया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। देखिए, बहुत ही पॉइग्नेंट केस है। इट रियली फिल्स माय हार्ट विद ग्रीफ। बहुत ही ब्राइट लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। एमबीबीएस कर चुका था, 25 ईयर ओल्ड, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड पेंटर, वेरी गुड पोएटेस, आई मीन यू नेम इट, गिफ्टेड चाइल्ड ऑफ द गॉड। लेकिन एक एनोनिमस लड़के से उसकी दोस्ती हो गई क्योंकि घर में थोड़ी लोनली फील करती थी। उसने उस लड़के के साथ कभी ना फिजिकली मिली, ना ही उसकी शक्ल देखी, ना ही उसकी आवाज सुनी, सिर्फ चैटिंग में। दिस इज न्यू जनरेशन क्राइम। आप सोच सकते हैं हमारी जनरेशन में ऐसा कभी हो सकता है? एब्सोल्युटली सर। और इतना बॉन्ड हो गया दोनों में कि घंटों चैटिंग चल रही है। उसके बाद उस लड़के ने अपना प्रीडेटर रूप दिखाया, और प्रीडेटर रूप में यह दिखाया उसको उसके साथ साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और सेक्सटॉर्शन करने लगा।
और इतना ब्लैकमेल किया, इतना ब्लैकमेल किया। अब उस लड़की के पास जानकारी की अभाव था। अगर उसको यह पता होता कि 1930 हेल्पलाइन उसके पास उपलब्ध है, तो वो क्रिमिनल को हम बहुत पहले पकड़ लेते। लेकिन इसकी खास बात अब देखिए, उस लड़की को इतना ब्लैकमेल किया, कोई ज्यादा सपोर्ट सिस्टम उसको नहीं मिला, उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद भी उसके पेरेंट्स को नहीं पता चला कि कोई स्टॉकर था। जब उसकी डायरी खंगाली गई काफी दिनों के इस ट्रेजिक घटना के बाद, तो उसमें उसने लिखा था, वो डायरी मेंटेन करती थी, आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय ए स्टॉकर। और ये स्टोरी लेकर जब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पे हमारे पास आई, तो हम लोगों की आंखें खुल गई। हम लोगों ने पूरी जान झोंक दी इस केस को सॉल्व करने के लिए, पूरी टीम्स लगा दी, और हमारे पास 0 क्लूज थे। पूरा जैसे अंधेरा कमरा हो, कोई भी एविडेंस नहीं, कोई भी क्लू नहीं, कोई भी टेल साइन नहीं। कुछ फेक अकाउंट्स थे जिससे उसकी चैटिंग हो रही थी, बस। लेकिन इसमें परत दर परत हमने सारे साक्ष्यों को, सबूतों को जोड़ा। उससे हमने उस व्यक्ति का ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन निकाली, उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन निकाली। तब हमें यह पता चला, अरे ये तो वेल एजुकेटेड लड़का है, पढ़ा लिखा, एमबीए कर रहा है हैदराबाद में। हमने उसको तुरंत अरेस्ट किया। तो हमने जब उससे पूछा, क्यों किया तूने, क्यों एक बच्ची की जान ले ली, तो बोलता है मजाक मजाक में हो गया, जैसा आपने बोला। एग्जैक्टली सर। मैंने उससे कोई पैसे भी नहीं लिए, बस मजाक मजाक में कुछ और फोटोज वो दे दे, इसलिए मैं उसको ब्लैकमेल कर। और लोग ये समझते नहीं है कि उनका मजाक कितना महंगा पड़ सकता है। अब आप सोचिए, एक और चौंकाने वाला वाकया क्या हुआ। जब हमने उसके सेल फोन की फॉरेंसिक एनालिसिस की, तो पता चला 50 और लड़कियों का साथ में ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ये मजाक नहीं है सर, करो। 50 और लड़कियों का। तो हमारी इस एमबीबीएस डॉक्टर लड़की, जिससे मेरी बड़ी सहानुभूति है, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन 50 लड़कियों की जान बचा के गई वो। दैट्स अ ट्रिब्यूट बाय दैट वंडरफुल सोल। आई होप शी इज इन हेवन। इसमें क्या मंत्रा चाहिए मुझे? ये चाहिए कि लोगों को ये क्राइम को डीस्टिग्मेटाइज करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। आपने कोई गलती नहीं करी, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। तो इसको शर्म से अलग करना चाहिए। इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं डीस्टिग्मेटाइज करना इस क्राइम को, और लोगों को प्लेटफॉर्म देने चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएं और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो सके। बिल्कुल। इस इंसिडेंट के बाद मैंने 2 एनजीओस के साथ टाई अप किया, बल्कि 3। एक है ब्रश ऑफ होप, एक है व्हाट नाउ, और एक और एनजीओ है जिसके साथ हमने टाई अप किया। वो लड़कियों को काउंसलिंग करती हैं, उनको बताती हैं इसमें शर्मसार होने की बात नहीं, आप विक्टिम हैं, आप क्रिमिनल थोड़ी हैं। बिल्कुल सही सर। जैसे किसी के यहाँ कोई चोरी हो जाए या लूट हो जाए, तो शर्माए क्या, कह रहे मेरे घर में ताले अच्छे नहीं थे, लूट हो गई, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही सर। इसलिए ये विक्टिम्स को अपने राइट्स पता होने चाहिए, और वो उनको काउंसलिंग करती हैं, उनको हार्श स्टेप उठाने से रोकती हैं, और तो और उनको पुलिस कंप्लेंट देने के लिए तैयार करती हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू केसेस बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिसमें क्रिमिनल पकड़ा गया, और अभी उसके खिलाफ चार्जशीट हमने दाखिल की है। शायद उसको बहुत कड़ी सजा न्यायालय देगा, ऐसा हमें। थैंक यू सो मच यशस्वी सर कि आपने एक ऐसा कदम उठाया है। इस वक्त हमें देखने वाली न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां होंगी जो इस चीज से गुजर चुकी हैं, और आज भी शायद अपने ना माँ बाप को उन्होंने बताया होगा, ना किसी को बताया होगा, पर उनको अब ये जानकर खुशी होगी कि 1930 है। तो उन बच्चियों के लिए मेरा संदेश है, कृपया कर दिल खोलकर हमारे पास आइए। अगर आप घर में रहते हैं तो पुलिस हेल्प आपकी फिंगर टिप्स में है। 1930 जरूर मिलाइए, हमारा साइबर एनालिस्ट आपकी हेल्प करेगा। और मंत्र में बता दूं, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अक्षय कुमार जी आए थे। जी जी जी। कुछ ही दिन पहले हमारे हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। जी सर। द फेमस सिने स्टार अक्षय कुमार, उन्होंने बोला कि उनकी बेटी के साथ सेक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई है एक मल्टी गेमर प्लेटफॉर्म में। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी परिवारजनों को, सभी पेरेंट्स को, माता पिताओं को यह बताना चाहता हूं कि मल्टी गेमर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या गेम्स होते हैं, उसमें चैटिंग का भी प्रावधान होता है,
फाइल सेंड करने का भी प्रावधान होता है। तो कृपया करके ये ना सोचें हमारे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। आप ये जानें कि वो स्ट्रेंजर्स, प्रेडेटर्स के साथ चैटिंग भी कर रहे हैं और वो उनके न्यूड्स, उनकी अश्लील तस्वीरें तक मंगाने में हिचकेंगे नहीं। और उसके बाद आपके बच्चों को मेंटल ट्रॉमा भी दे सकते हैं। That's true, sir. इसलिए मैं 3 स्टेप बताता हूं। सबसे पहले रिपोर्ट करें 1930 में, पेरेंटल सुपरविजन सॉफ्टवेयर्स लगाएं, और नंबर 3, जीरो ट्रस्ट भूमिका रखें इंटरनेट में। Absolutely. नो ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। आप अपने बच्चों को रियल वर्ल्ड में स्ट्रेंजर से बात करने देते हैं क्या? बिल्कुल सही सर। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में वो किसी भी प्रेडेटर से बात कर रहे हैं, True, sir. True. ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से बात कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकर से बात कर रहे हैं, परवर्ट से बात कर रहे हैं। इसलिए इसको रोकना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कदम मिलाइए और हमारे बच्चों की जान, आबरू, रेपुटेशन सब बचाइए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच यशस्वी सर। एंड हालांकि कई बच्चे मुझे शायद पसंद ना करें ये बहुत बात बोलने के बाद, लेकिन मैं आपसे ये आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली 16 और 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं इतनी जल्दी एक्सपोज ना हो, और शायद इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? यू आर अ सीनियर मैन, यू सीन द इंडस्ट्री, डू यू थिंक इंडिया कैन हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ थ्रेशोल्ड? आप अभी अपनी कार से घर वापस जाएंगे, जी सर। 0.01% पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी। ट्रू सर। आप घर नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रू सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही सर। पर आप अपना कार से घर जाना तो नहीं रोकेंगे, राइट? लेकिन आप क्या कर सकते हैं उस प्रोबेबिलिटी को और कम करने के लिए? स्पीड लिमिट्स फॉलो कर सकते हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं, प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सकते हैं। डर के नहीं रहना है। तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो इंटरनेट है, जी सर, वो भी एक ट्रैफिक का ही रास्ता है। उसके लिए उसको हाईवे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। जी जी जी। तो सारे नियमों का पालन कीजिए। पहले तो नियम जानिए क्या है वहां के। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नियम ही नहीं पता लोगों को। मैंने जैसे बताया आपको, फोन्स के फीचर्स ही नहीं मालूम, लोगों को खरीद लेते हैं। बिल्कुल, आपका फोन आपको सिक्योर रहने के बहुत ऑप्शंस देता है। यस, एग्जैक्टली। द सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑन योर फोन कैन एक्चुअली सेव। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी सर। जो हमारे सेल फोन का पासवर्ड होता है, जी सर, ठीक है, इंग्लिश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड है सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलियाडोशियस। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी डेलिकेट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, फैबुलस। जी सर। ये पासवर्ड क्रैक करने के लिए क्रिमिनल को कितना मिनट लगेगा? सबसे बड़ा वर्ड आपने डाल दिया। मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं पता सर, पता नहीं ना हो पाएगा क्रैक सर। लेस देन 0.1 सेकेंड है, लेस देन 0.1 सेकेंड। अब मैं आपको सिर्फ 5 लेटर का पासवर्ड बताता हूं। कैपिटल ए, स्टार, हैश, स्मॉल सी, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको ब्रेक करने में एक हैकर को या एक क्रिमिनल को कितना टाइम लगे? नहीं समझ पाएगा सर। 6 साल। सही बात। तो ब्यूटी ऑफ रोबस्ट पासवर्ड्स भी एक आर्ट है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। डिक्शनरी वर्ड कोई भी 0.1 सेकेंड के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक से ब्रेक हो जाते हैं। एंड देयर आर सॉफ्टवेयर। सो सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलियाडोशियस इज अ डिक्शनरी वर्ड। सो एंड आप अपने आज सेशन में बता रहे थे सर कि देयर आर सॉफ्टवेयर जिसके चलते स्पीड में वो जितने मल्टीपल पासवर्ड्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक। ये आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, आप डाउनलोड कीजिए, आप कहीं पर भी ब्रूट फोर्स अटैक और कर आप सकते किसी हो। का भी पासवर्ड क्रैक कर। और अगर आपने पेड वर्जन ले लिया तो आप सुपर पावरफुल हो। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में ब्रूट फोर्स करने लगे तो नो पासवर्ड इज सेफ। नो। Talk to me about quantum computing, sir. You've tapped upon quantum computing through Maharashtra Cyber also. AI आप अभी आ गया जी। AI की खासियत क्या है? कोई ह्यूमन की तरह सोच सकता है। जनरेटिव AI, प्रेडिक्टिव AI, बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशंस हैं। पर AI को चलाने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग बहुत कम समय पे करनी पड़ती जी। तो AI का भी बिग डैडी है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग मींस आप बहुत एक्सपोनेंशियल रेट पे कंप्यूटिंग कर सकते हैं इन जस्ट 1 सेकेंड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ऑफ कोर्स। सो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द बिग डैडी ऑफ AI। अगर हमें आज AI से डर लग रहा है
तो क्वांटम कंप्यूटिंग तो हमारी लाइफ्स को टेक ओवर कर लेगा। हमारे पास जॉब्स नहीं बचेंगे, सब कुछ कंप्यूटर करेगा। जो मैं आज काम कर रहा हूं वो कंप्यूटर करेगा, मेरे लिए जॉब ही नहीं रहेगा। आप जो आज काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर करेगा। उसको कहते हैं ह्यूमनॉइड्स, मतलब रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह सोचेंगे, ह्यूमन की तरह काम करेंगे और उनकी नॉलेज हमारे से इन्फिनिटली ज्यादा होगी। तो पॉडकास्ट भी एक ह्यूमनॉइड लेगा, और तो और आर्मीज भी नहीं रहेंगी। ओनली ह्यूमनॉइड्स विल फाइट वॉर्स, ओनली ड्रोन्स विल अटैक। दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। How far is this future, Yashasvi sir? नेक्स्ट 5 years मैक्सिमम। आपको जो ड्रग्स रिसर्च करने में डेकेड्स लगते हैं, जी, वो 1 मिनट में वैक्सीन बन जाएंगे। 1 मिनट में वो ड्रग्स बन जाएंगे। पॉजिटिव्स भी हैं, पॉजिटिव ही सोच रहा हूं मैं सर इनकी तरफ कि लेकिन उनको कंट्रोल करेंगे ह्यूमन बींग्स। इसलिए ये कहना वो हमारे पर राज करेंगे, ये बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो मैंने भी तो टर्मिनेटर देखी ना सर। टर्मिनेटर तो हम सबने देखी है। तो पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ह्यूमंस विल स्टिल कंट्रोल देम, बट इफ द ह्यूमंस बिकम्स डेविल, देन दोस डेविल्स विल कंट्रोल द ह्यूमंस। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुका है और फुल फोर्स में आने के बाद शायद दुनिया बदल देगा। और आज से आप 5 साल पहले जाओ, आपकी दुनिया ऑलरेडी बदल चुकी है, आपने रियलाइज नहीं किया। रियलाइज भी नहीं। सिर्फ 5 साल, सही बात। मैं एक डेकेड भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 5 साल पहले और 5 साल बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो नीड फॉर ह्यूमंस टू वर्क। एवरी वर्क इज ऑटोमाइज्ड, everything is digitized. And so the danger behind it, which you were speaking about when it comes to national security, आप ही ने बताया कि आने वाले समय में ये जंग ना जमीन पर होगी, ना आसमान में होगी, ना पानी पर होगी, जल थल वायु सब परास्त हो जाएगा, साइबर वॉर्स होंगे। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है सर। नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होती है साइबर थ्रेट से, और हमें ये साइबर थ्रेट्स हमारे अड़ोसी पड़ोसियों से ही मिलते रहते हैं। आपने खुद ही ने बताया था किस तरीके से 2020 में जो ब्लैकआउट हुआ था मुंबई शहर में, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था एक देश का जिसने वो साइबर अटैक किया था हम पे। देखिए, मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूं क्योंकि पब्लिक डोमेन में आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको कवर किया है। सन 2020 में भारत और चाइना के सैनिक गालवान एरिया में कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे थे। तो चाइना ने सोचा क्यों ना भारत को कमजोर किया जाए, और कोविड का पीक सीजन चल रहा था। एकदम से एक धमाका होता है और मुंबई में 5 घंटों के लिए बिजली चली जाती है। आपको याद है कभी पूरे मुंबई में एक साथ 5 घंटे के लिए बिजली गई हो? जी सर। और वो बिजली जब जाती है तो वेंटिलेटर्स बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, लोकल ट्रेन्स बंद हो जाती हैं, बिल्कुल, और सारी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल स्टैंड स्टिल हो जाती है। बहुत से लोगों की जान चली जाती है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिलता है। लोगों ने कहा ये फिजिकल डिफेक्ट है, लेकिन साइबर डिपार्टमेंट को शक हुआ। तो हमने जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स महाजेनको के स्काडा सर्वर्स को चेक किया जी। 14 ट्रोजन हॉर्सेस मिले हमें। 14 मॉलवेयर प्रोग्राम्स, ट्रोजन हॉर्सेस बोलते हैं उनको टेक्निकल भाषा में जी। और लोड को लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन करवा के पूरी मुंबई की बिजली उड़ा दी। दिस वाज द फर्स्ट recorded registered act of cyber sabotage attack on critical infrastructure in Mumbai. First recorded case. तो इसका मतलब साइबर वॉरफेयर has begun. हो रहे हैं, होते रहेंगे। And we are surrounded by both of them, sir. एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान. They always send threats as far as cyber war is concerned. Who should we be more worried about, China और पाकिस्तान? देखिए, मैं जियोपॉलिटिक्स पे तो यहां बात नहीं करूंगा। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट, बट आई विल टॉक अबाउट साइबर वॉरफेयर। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले पहलगाम इंसिडेंट को लेकर जी सर, भारत और पाकिस्तान में कन्वेंशनल वॉर हुआ। जी। आपको पता है कितने साइबर अटैक्स इंडिया पे हुए उस दौरान? 1 हफ्ते का वक्त था करीब, लगभग 10 लाख या 1 मिलियन साइबर अटैक्स हुए इंडिया में। हमारी जो साइबर टीम है उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग करके विद रजिस्टर्ड प्रूफ्स हमें दिए। सारे 1 मिलियन में से 99% अटैक्स हम थॉट कर पाए, हटा दिए, लेकिन बहुत 0.1% अटैक सक्सेसफुल हुए।
बहुत सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का डेटा चोरी हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज का डेटा चोरी हो गया, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी कॉल। तो साइबर वॉरफेयर तो चालू हो गए, बट ये जो साइबर वॉरफेयर देख रहे हैं आप, वो आपकी लैंग्वेज में टीजर्स हैं, नॉट इवन ट्रेलर्स। अगली बार हम जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगले 5 साल बाद, आर्मीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम चाहे जितने सैनिक बना सकते हैं अपने लैब्स में बैठे हुए, हम उनको ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, दे आर मशीन्स टू किल। हम उनके अंदर फेस रिकॉग्निशन डाल सकते हैं, वो उसी आदमी को आइडेंटिफाई करके किल करेंगे। यू वोंट बिलीव इट। मैं अभी इजराइल गया था कुछ महीनों पहले। जी सर। वहां पे मैंने एक इंसेक्ट देखा विच इज नॉट इवन विजिबल टू नेकेड आई। इंसेक्ट, कीड़ा उन्होंने बनाया था विच इज नॉट इवन विजिबल टू नेकेड आई। इलेक्ट्रॉनिक इंसेक्ट, वैसे ही उड़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मच्छर की तरह। और उसके पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, उस सबके फेसेस रिकॉग्नाइज करता रहेगा। जितने भी लोग हैं, लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों के ऊपर स्कैन करता रहेगा। जैसे ही उसका फेस मैच आएगा, वो एक साइनाइड की सिरिंज आंखों के बीच में मार देगा और सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा RDX भी लगाया हुआ। दिस इज हाउ assassinations can happen in the future, and this is not science fiction. I've seen that product. I was about to say the same sir, कि अगर ये मैं कहीं और किसी और से सुन रहा होता या कहीं पर और देख रहा होता तो मैं इस चीज को नकार सकता था, but when the ADG of Maharashtra Cyber Police is telling me this, I better believe that this is the future. Still you don't believe me, go to YouTube. You'll see a live video of that. What do you think about our Indian IT professionals, sir? Do you think the IT warriors of India are also ready if ever needed? कहते हैं ना कि देश के लिए तो जान देने को तैयार है। अगर आपके पास साइबर वॉरफेयर है तो क्या हमारे लड़के तैयार हैं? हमारे लड़के तैयार नहीं, लीड कर रहे हैं वर्ल्ड को। आप जहां भी जाइए, किसी भी IT कंपनी में जाइए, Indians are leading. Indians are the researchers. Indians are the pioneers, the innovators. But we have to provide them a platform. A facilitating platform. अगर वो प्रोवाइड हुआ तो हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। Sir, a lot of people are also affected in the world of finance when it comes to cyber warfare. लोगों के पैसे उड़ते हैं, बैंक अकाउंट से जाते हैं, वो तो ठीक है। But what's happening in the world of crypto, sir? Because that is already a dark web space, isn't it? Dark web और क्रिप्टो को एक्सप्लेन करिए साइबर वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है टोटली अनरेगुलेटेड है जी। कोई भी गवर्नमेंट का उसको सॉवरेनिटी, लेजिटिमेसी नहीं है। जी सर। आज कोई क्रिप्टो करेंसी का कॉइन लॉन्च करके 2 दिन में गायब हो जाता है, उसको ढूंढना मुश्किल है। बुल्गारिया की एक महिला के साथ ऐसे ही हुआ, वो गायब हो गई, आई थिंक $1 ट्रिलियन लेके। कैन यू इमेजिन? इट्स मोर देन GDP ऑफ मेनी कंट्रीज। जी। तो क्रिप्टो करेंसी या तो बैन होनी चाहिए या फिर रेगुलेटेड होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि वो कोई पर्पसफुल काम नहीं कर रही है इस दुनिया में, सिर्फ स्पेकुलेशंस कि बढ़ेगी, हमारे कुछ प्रॉफिट्स होंगे, और ग्रीड का को बढ़ावा दे रही है। और उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कोई सॉवरेनिटी नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है। तो व्हाई इज क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टिंग? ट्रू। इट हैज बिकम द मेजर करेंसी ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स। व्हाई? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस KYC होती ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप बस अपना वॉलेट खोल लीजिए और क्रिप्टो करेंसी में डील करने लगिए। कौन है आप, कहां है आप, कुछ पता नहीं। ट्रू सर। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक इंडिविजुअल आया, एक इंडिविजुअल, उसके कितने रुपए क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में सिफन ऑफ हो गए? 71 करोड़। 71 करोड़ रुपए लुटवा कर वो आया मेरे पास। कहता है सर कुछ कीजिए। तो मैंने कहा तुमने इतने पैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू सब लुटवा दिया, बहुत मिन्नतें करके फॉरेन एक्सचेंजेस को, क्योंकि उनके पास हमारा भारतीय कानून नहीं लगता है। बिल्कुल सही। चाइना के एक्सचेंजेस को, US के एक्सचेंजेस, जहां जहां पैसा गया, तो हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि कहां कहां ब्लॉकचेन में वो पैसा गया, लेकिन किसके अकाउंट में गया वो नहीं बताते, क्योंकि वो KYC होता ही नहीं है। तो जब वो गया तो हमने उनसे मिन्नतें की, प्लीज ये अकाउंट फ्रीज कर दो, ये स्कैम का पैसा। किसी तरह से 10-11 करोड़ रुपए उसके हम आज फ्रीज करा पाए, जो फाइनली उसको मिल जाएंगे। लेकिन बाकी पैसा तो उड़ गया। True. कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका?
कुछ पता नहीं, बिकॉज साइबर क्राइम नोज नो नेशनल बाउंड्रीज. Absolutely. Absolutely. इट इज अ बाउंड्रीलेस क्राइम. Mm. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. And a lot of, I'm just jumping the gun, sir, but a lot of mails from Spain keep on coming in. और आपने जो बात कही कि it doesn't have a boundary, which is a country जहां से सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स या इस किस्म के फ्रॉडलेंट ईमेल्स आते हैं. याद है एक टाइम पे मेल आता था नाइजीरियन प्रिंस का, वो दौर चला गया. अब मेल्स आते हैं और ज्यादातर जो अकाउंट्स हैक होते हैं वो कहीं स्पेन का नाम दिखाई दे रहा होता है. आई डोंट वांट corner in a country, but are there countries that are working on this the most? आपके बस बेस्ट फ्रेंड बगल में बैठ के स्पेन के ईमेल जनरेट कर सकता है थ्रू वीपीएन, थ्रू द अनियन राउटर, थ्रू मल्टी प्रॉक्सी. So you really don't know. टेक्निक है. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2-3 चीजें जियोपॉलिटिक्स के बारे में, स्क्रिप्ट जो साइबर क्राइम से कनेक्टेड है. जी सर. नंबर 1, चाइना हैज वर्ल्ड्स डेटा. पूरे दुनिया का डेटा उसके पास है. सारे जो चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल. अल्टीमेटली किसी सर्वर में चाइना में वो डेटा स्टोर हो रहा है. जी. बट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज चाइनाज डेटा, बिकॉज वो डेटा बाहर जाने नहीं देता है. जो भी डेटा है जनरेट होगा उन्हीं के सर्वर्स में होगा, उन्हीं के कंट्री में होगा. इसका एडवांटेज, जो ऑयल को एडवांटेज मिला था सऊदी अरेबिया को, वो डेटा का एडवांटेज चाइना को मिल रहा है और मिलने और ज्यादा रूप से मिलने वाला है. जी. इसलिए इंडिजिनस सर्वर्स का होना बहुत जरूरी है. डेटा इज आवर नेशनल प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही सर. एंड वी आर फ्रिटरिंग इट अवे टू फॉरेन सर्वर्स. बहुत ही बड़ा सीरियस इंसिडेंट है. दूसरी बात, इसीलिए चाइना में साइबर क्राइम तो कम होते हैं, लेकिन चाइना साइबर क्राइम सबसे ज्यादा करवाता है. बहुत सारे केसेस में हमें आईपी एड्रेसेस चाइना के मिलते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी आउटेज इन मुंबई इन 2020. पहली बात यह. दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो साइबर क्रिमिनल्स को एज ए देयर आर्मी जनरेट करते हैं. उनको कहते हैं नेशन स्टेट एक्टर्स, NSA. और वो ग्रुप्स को कहा जाता है APT ग्रुप्स. APT मतलब एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट ग्रुप्स, APT ग्रुप्स. ये क्या करते हैं? ये दुनिया भर में बैंकों से पैसा चोरी करते हैं, सेक्सटॉर्शन करते हैं, अजीब सारे तरह के फ्रॉड्स करते हैं, और वो पैसा अपने कंट्री को देते हैं. एक इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है लेजारस ग्रुप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. मैं तो नाम लेके बता रहा हूं जी. लेजारस इज अ नेशन स्टेट एक्टर्स. उसने सोनी टीवी को हैक कर लिया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके प्रीमियर को रॉन्ग लाइट में दिखाया था. इतना पावरफुल है वो. वाओ. तो हमारी आर्मी जो है, कन्वेंशनल आर्मी, तो हमें मजबूत करनी चाहिए, हमें अपनी साइबर आर्मी को भी कम मजबूत करना बेहद आवश्यक है, और बहुत से कंट्रीज ने कर लिया. पहलगाम अटैक में मैंने आपको कहा 10 लाख अटैक्स हुए इंडिया में. उनमें से बहुत सारे अटैक्स थे पाकिस्तान से, बहुत सारे अटैक्स थे इंडोनेशिया से, बहुत सारे अटैक्स थे मोरक्को से, ऑल इस्लामिक कंट्रीज. बिल्कुल. उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था और इंडिया पे अटैक कर रहे थे. दिस इज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ साइबर क्राइम अटैक्स called nation state actors. And I'm glad that Maharashtra Cyber is one of the agencies that is working so strong in creating soldiers like you, generals like you, because like we discussed sir, आने वाले टाइम की अगर कभी जंग होगी तो वो ना जमीन पर, ना आसमान, ना पानी पर, वो साइबर वॉरफेयर होगी. And I'm glad that there'll be people like you leading us over there. Sir, in the world of cryptocurrencies, you've already told us that पहली बात तो जब तक ये रेगुलेट नहीं होगा तब तक के इसके ऊपर पूरा कानून लगाना मुश्किल है. What are the other threats that you are facing from this side? See, cryptocurrency is the currency of darknet and internet crimes. Why? Because people think it is difficult to trace किसका अकाउंट है या किसका वॉलेट है जिसमें पैसे जा रहा. Because KYC नहीं होता बहुत सारे एक्सचेंजेस में. और दूसरी बात, ज्यादातर उनके सर्वर्स आउटसाइड इंडिया होते हैं, so they refuse to part with information. ये 2 रीजंस की वजह से क्रिप्टो करेंसी एक सेफ क्रिमिनल हेवन माना जाता. Now, to understand the problems of cryptocurrency, we have to first understand what is darknet. So, darknet is that portion of the internet जहां पर सारे गलत काम होते हैं. डार्क नेट आपको पता होना चाहिए जो सरफेस नेट है, जिसमें हम अपना गेम खेलते हैं जी सर,
ईमेल करते हैं, उसमें साइट सर्फ करते हैं, गूगलिंग करते हैं और भी डिफरेंट एप्लीकेशन चलाते हैं। पूरा आपका जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है जी वो सिर्फ सरफेस नेट पे आता है, जो कि लगभग 5% है पूरे इंटरनेट का। मतलब 95% ऑफ इंटरनेट आप कभी जाते ही नहीं है, एक नॉर्मल इंसान। तो इसमें से एक पोर्शन लगभग 10% होता है डार्क नेट। जी डार्क नेट वो होता है जिसको आप नॉर्मल ब्राउजर से नहीं जा सकते, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप नहीं खोल सकते, जैसे कि कोई और जो नॉर्मल ब्राउजर्स हैं उसके साथ आप नहीं खोल सकते। आपको एक स्पेशल ब्राउजर डाउनलोड करना होता है, उसको कहते हैं द अनियन राउटर। द अनियन राउटर, टॉर। टॉर की एक खास बात है कि वो मल्टी प्रॉक्सी पे चलता है। जी मतलब अगर आपको बॉम्बे में अपने नेबर को भी भेजना है मैसेज, तो पहले पूरे दुनिया घूम के आएगा। पहले ईरान जाएगा, उज्बेकिस्तान जाएगा, स्पेन जाएगा, हो सकता है आइसलैंड चला जाए। मतलब 20-25 जगह घूमते हुए वो अपने नेबर के को, आपके बगल में बैठे पर्सन को आपको मैसेज आएगा या जो भी आईपी एड्रेसेस आएंगे। तो उसमें आईपी एड्रेस ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये लोगों क्रिमिनल्स को लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हमें कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मैसेज ही इतनी जगह बाउंस होकर आया है या इतनी जगह हमारे पैकेट्स बाउंस होकर आए कि एक आईपी एड्रेस उनको नहीं मिल पाएगा। यही रीजन था कि यूएस ने 1960s में डार्क नेट बनाया, क्योंकि उसके बाद कोल्ड वॉर पीक पे था। तो यूएस को लगा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जिसमें हमारे कम्युनिस्ट कंट्रीज में बैठे लोग हमसे वहां की रियल बातें हमें बिना डरे दे सकें। जी और उनको मिलती भी थी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसीज नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। सो डार्क नेट के माध्यम से लोग अमेरिका को इंफॉर्मेशन देते थे, जी जिसकी वजह से एफबीआई और सीआईए बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स बन गए, बिल्कुल बहुत फेमस एजेंसीज बन गए जी डार्क नेट की वजह से, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस होती थी जो और किसी के पास नहीं होती थी। लेकिन कोल्ड वॉर का एरा खत्म हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, और साथ साथ इंडिया में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है, वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो डार्कनेट क्यों है हमारे पास? तो डार्कनेट की एनोनिमिटी जो फीचर था जी उसकी वजह से इट हैज बिकम अ मार्केट प्लेस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। आपको वहां लाइव टॉर्चर देखने को मिल सकता है पैसे देकर, आदमी का लाइव टॉर्चर, लाइव मर्डर, लाइव रेप, लाइव चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यू कैन बाय ड्रग्स, you can buy a hand grenade, you can buy a tank, you can buy a rocket propelled grenade, you can buy AK-47, you can buy pistol। और तो और डार्कनेट में जाकर आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं किसी का भी मर्डर कराने, सुपारी किलिंग, विदाउट दैट पर्सन नोइंग हु यू आर एंड यू नोइंग हु दैट पर्सन इज। आपको सिर्फ फोटो देनी है, एड्रेस देना है, वो आदमी उसका काम करके चला जाएगा। और किसमें पेमेंट करना है? गेसेस? क्रिप्टो। क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल्सो एनोनिमस। तो डार्कनेट और क्रिप्टो एक जिक्सॉ पजल की तरह आपस में बिल्कुल बढ़िया तरह फिट हो गया। 90% साइबर क्राइम खत्म करना है, डार्कनेट को बैन कर दो, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो। कोई सामान्य पर्पसफुल आदमी डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं करता है, बिल्कुल जिनके दिमाग में विकृति है वही यूज करते हैं। आप करते हो डार्कनेट यूज? सर मैं कमरा तक डार्क नहीं रखता, मैं तो सोता भी लाइट चालू करके हूँ सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी साधारण इंसान, लॉ अबाइडिंग इंसान डार्कनेट यूज नहीं करता है। तो डार्कनेट इंडिया में दिखता क्यों है? चाइना ने बैन कर दिया है द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना प्रोजेक्ट के तहत। तो ग्रेट फायरवॉल ऑफ इंडिया के तहत डार्कनेट बैन होना चाहिए। जड़ से अगर खत्म करना है तो डार्कनेट पर अटैक करना पड़ेगा। यस। तो क्रिप्टो करेंसी उसको सहारा देती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसों के लिए ये सब काम हो रहा है। तो अगर आप बैंक अकाउंट से पैसा देंगे तो आपका बैंक अकाउंट पता चल जाएगा, आप पकड़े जाओगे। एब्सोल्युटली सर। तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से पैसा देते हो ताकि आप पकड़े ना जाओ, और आपको ड्रग्स घर में आ जाते हैं, आपको बढ़िया विकृत परवर्टेड चीजें सामने दिखने लगती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई कैन अंडरस्टैंड सर। वाओ, व्हाट अ क्रेजी वर्ल्ड। सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने इतना सब तो बताया, बट आई डोंट थिंक ये अभी भी पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के डार्कनेस को डिफाइन करता है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में और भी कई सारी चीजों के लिए हो रहा है। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट दिस वेरी डेंजरस सिस्टम कैन क्रिएट?
देखिए, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल उन सब चीजों के लिए हो रहा है जिसमें लोग कन्वेंशनल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी हमारे पास कुछ केसेस आए जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ब्राइब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ली थी। ओहो, कैन यू बिलीव इट? और जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनको पता ही नहीं लगा। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, अ डबल एजेड स्वॉर्ड. इट हैज टू बी रेगुलेटेड इफ नॉट बैंड. दैट इज ट्रू। एंड सर, साइबर सिक्योरिटी में बड़े बड़े थ्रेट्स को आप टैकल करते हैं, बट आम आदमी के लिए क्या सर? आम आदमी के पास तो बस उसका ये फोन है, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन अ कॉमन मैन डू टू रिमेन सिक्योर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? मंत्रा, ये प्रश्न का मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। अरे वाह। कि कितना रिस्की है फोन किसी को देना। आपको बहुत से लोग आते होंगे, मेरी मां मर रही है, मुझे एक फोन कॉल कर लेने दीजिए जी। आप अगर 10 सेकंड के लिए अपना फोन किसी को दे देंगे, वो फोन हैक हो सकता है और आपका सारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। आपको पता है डार्क नेट पे 30 करोड़ इंडियंस, 30 करोड़ 300 मिलियन इंडियंस का पूरा डेटा अवेलेबल, इंक्लूडिंग देयर पासवर्ड्स, ईमेल, सब कुछ, और ये सब फोन या डेटाबेसेस से चुराए हुए। तो डेटा इज वेरी वैल्यूएबल, लेकिन हम उसकी वैल्यू अभी जानते नहीं है, थोड़े दिनों बाद जानेंगे। बिल्कुल सर। जब हमारे साथ होगा। तो अपना फोन अगर आपको सिक्योर रखना, तो सबसे पहले मैंने आपको पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में बताया था। जी सर। पासवर्ड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी तरह कुछ हमारी एप्स हैं जो हमारे फोन को और सिक्योर बना सकती हैं। बताइए। मैं किसी एप्स का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐप है हु टच्ड माई फोन। इसी तरह उसकी बहुत से और भी काउंटर पार्ट हैं, हु मूव्ड माई फोन, हाउ माई फोन वॉज यूज्ड, ये सब एप्स हैं। जी। इन ऐप का काम है कि जैसे ही आपका फोन के पास कोई आता है, वो चुपचाप उसकी सेल्फी ले लेता है। जैसे ही वो पर्सन आपके पासवर्ड डालने की कोशिश करता है या बायोमेट्रिक डालने, फिर से उसकी सेल्फी ले लेता है और उसकी रिकॉर्ड कर लेता है क्या किया उसने। अगर उसने आपका फोन ओपन भी कर लिया, तो भी एक फाइल में रिकॉर्डिंग करता है क्या क्या उसने किया आपके फोन। तो यदि आपका कोई, आप फोन कहीं छोड़ के जा रहे हैं जी, और आपने अपना पासवर्ड भी नहीं चेंज किया है या लगाया है, तो भी आप इस ऐप के द्वारा अपने फोन को मॉनिटर कर सकते हैं और किसने आपका फोन छुआ, हु टच्ड माई फोन, जैसा कि आपका नाम है, बिल्कुल। वो इससे पता कर सकता है। पासवर्ड सिक्योरिटी पे मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा जी सर। कि पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड मैनेजर करके ऐप्स आती हैं। ओके सर। वो आप ही के पासवर्ड खुद जनरेट कर देंगे, आपको जनरेट भी नहीं करना। बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड जो जी। अनहैकेबल है उनकी नजर से, जी। और उनको एक जगह रखेंगे भी पासवर्ड में सिक्योर करके। तो आपको एक पासवर्ड याद करना है, आपके 20 पासवर्ड एक जगह रखे रहेंगे और वो इतने स्ट्रांग होंगे कि अच्छे से अच्छा हैकर भी उनको नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है पासवर्ड मैनेजर एप्स एक डाउनलोड कर लीजिए, आपके सारे पासवर्ड्स के हेडेक दूर हो जाएंगे। परफेक्ट सर, थैंक यू। तो these are certain, basic information that most of the people are not aware. तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर आपका अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आपको पता है व्हाट्सएप में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। सर, बिल्कुल। कितने डिजिट का होता है? 4 नहीं? नहीं मंत्रा, 6 डिजिट का होता है। ओके सर। और वो गलती से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मत लगा लेना। क्योंकि वो सबसे पहले हैक हो जाएगा। तो कोई भी अच्छे डिजिट्स से सबसे पहले जाते ही जैसे पॉडकास्ट खत्म हो, अपने सब दोस्तों को व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एक्स में, वाई में, जेड में, सब जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो। पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, इसीलिए अभी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कम होने लगे। जी जी। क्योंकि आपके फोन में भी उसका मैसेज आता है। बिल्कुल। जब आप उसको वहां से अप्रूव करते हो तभी आपका पैसा कटता है। बीच में आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे, बिल्कुल सही। क्योंकि कार्ड स्किमिंग हो रही थी, लोग किसी का भी कार्ड। इसीलिए आजकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू प्रिवेंट फाइनेंशियल साइबर क्राइम is to adopt 2 factor authentication and use it for social media as well. सब इंटरनेशनल स्पाईवेयर में या इंटरनेशनल थ्रेड्स के अंदर मैं बार बार पेगासस का नाम भी सुनता हूं। व्हाट इज पेगासस? Pegasus is the mother of all spyware. उससे sophisticated,
उससे महंगा, उससे रिफाइंड, उससे बेहतरीन मॉलवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। और राइट टू प्राइवेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सबसे बड़ा प्रहार करने वाला पेगासस है। देखिए, जब तक वो क्रिमिनल्स के लिए यूज हो, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए, सिंडिकेट्स के लिए, ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए, इट्स गुड। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए यूज हो तो इट इज द मदर ऑफ ऑल स्पाईवेयर्स। आपको मैं बताना चाहूंगा, इजराइल की एक कंपनी एनएसओ, एनएसओ उनके फाउंडर्स का नाम है जी। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया पेगासस। और हम कहते हैं ना, आईफोन ज्यादा सेफ है, एंड्रॉयड कम है। ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिथ्या है। ऐसा? क्योंकि पेगासस पहले आईफोन के लिए बना। हाँ। क्योंकि ज्यादातर अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग आईफोन यूज करते हैं और उनका ही फोन हैक करना था। अभी पेगासस की खास बात यह है कि एक लाइसेंस 8 करोड़ का आता है। मतलब अगर आपको एक फोन इन्फेक्ट करना है तो 8 करोड़ रुपया आपको एनएसओ को देना पड़ेगा। वाह। तो यदि आपकी रेपुटेशन, यदि आपकी क्रेडिबिलिटी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तब तो कोई आपके ऊपर खर्च करेगा। बिल्कुल सही। तो मतलब हम और आप तो पेगासस से डरने की जरूरत नहीं है। सही। शायद ही कोई हमारे ऊपर 8 करोड़ रुपए खर्च करे हमारा फोन सुनने के लिए। पेगासस ने भारतीय राजनीति में क्या हल्ला मचाया वो हमें पता है सर। उसके बारे में मैं नहीं आपको ज्यादा बता पाऊंगा, लेकिन मैं पेगासस की टेक्निकलिटी के बारे में बताता हूं। पेगासस का सबसे सेलिएंट फीचर, सबसे हाईलाइट क्या है कि वो 0 क्लिक सॉफ्टवेयर है। 0 क्लिक आप पूछेंगे क्या होता है? अगर कोई फोन हमें हैक करना होता है जी सर, और हम एक नॉर्मल मॉलवेयर या वायरस भेजते हैं तो उसमें विक्टिम को कम से कम एक बार क्लिक करना होता है। इसमें तो एक बार आप क्लिक करोगे तब वो वायरस आपके फोन में आएगा और आपका फोन हैक हो जाएगा। जी। पर पेगासस में ब्यूटी है, एक मिस्ड कॉल में ही आपका फोन हैक हो जाता है। तो आप जितने बड़े सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो, आप बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट हो, फिर भी आपका फोन हैक हो जाएगा। क्योंकि आपको एक मिस्ड कॉल आएगा, वो आप उठाएंगे भी नहीं, वीडियो कॉल भी हो सकता है वो जी, और आपका फोन हैक हो जा रहा है। और हैक भी क्या बेहतरीन हो रहा है कि आपका फोन बंद भी है तो भी माइक्रोफोन और कैमरे की तरह आपकी सारी इमेजेस और आवाजें जाएंगे। आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हो तो आपका माइक्रोफोन हैक हो रहा है, आपकी गैलरी हैक हो रही है, आपके फोटोग्राफ्स हैक हो रहे हैं, आपके एसएमएसेस हैक हो रहे हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है, आपका फेस टाइम हैक हो रहा है जिसको बहुत बहुत सिक्योर माना जाता है। जी, बिल्कुल। आपका सिग्नल ऐप हैक हो रहा है, आपका टेलीग्राम हैक हो रहा है और आपका सब कुछ हैक हो रहा है। और आपकी लाइफ हैक हो रही है और आपकी रेपुटेशन हैक हो रही है और आपकी लाइफ सेविंग्स भी हैक हो रही है, सिर्फ पेगासस की वजह से। वाह। तो 0 क्लिक सॉफ्टवेयर ये होता है, ये इसकी खास बात थी। तो एनएसओ ने अपने बचाव में ये बोला कि हम सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ये बेचते हैं। अगर उन्होंने सच बोला है तो गॉड इज काइंड, पर अगर उन्होंने झूठ बोला है तो सब लोगों को हमारे लैब में आना चाहिए। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिम्पेरियम, वर्ल्ड का बेस्ट एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जी, जिसमें आप अपना फोन लगाइए, 5 मिनट के अंदर वो बता देगा कि आपके यहाँ कोई मैलवेयर है या नहीं, इंक्लूडिंग पेगासस। आई थिंक वी वुड बी द ओनली लैब, वेरी फ्यू लैब्स हैज दिस सॉफ्टवेयर व्हिच कैन टेल कि पेगासस भी आपके फोन में है या नहीं है। तो पेगासस इज द मदर ऑफ ऑल स्पाईवेयर। एंड ना क्या आईफोन और क्या एंड्रॉइड, दोनों के बीच में कोई फर्क? पहले आईफोन के लिए बनाइए तो ये आईफोन की वल्नरेबिलिटी, बाद में इसको एंड्रॉइड के लिए भी एक्सटेंड किया गया। तो ये भ्रम है कि एक तरीके से कि आईफोन इज अनहैक्ड। ये भ्रम भी मैं आपको दूर कर देता हूं। आईफोन की अपनी अलग वल्नरेबिलिटीज होती हैं, एंड्रॉइड की अपनी अलग वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आईफोन सिर्फ एक मायने में ज्यादा सिक्योर है कि बहुत सारी एप्स को वो आने ही नहीं देता, वो उनको ब्लॉक कर देता है। एंड्रॉइड ये करता है कि बहुत सारी एप्स, जैसे कि पहले ट्रू कॉलर को अलाउ नहीं करता था आईफोन, बिल्कुल, बट एंड्रॉइड करता। तो कंफर्ट ज्यादा है एंड्रॉइड में जी, लेकिन लेकिन एंड्रॉइड का सिर्फ यही एक फीचर है कि बहुत सारी एप्स को वो अलाउ कर देता है जो कि मैलिशियस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने लॉन्च किया है महाराष्ट्र साइबर सेफ ऐप। टेल मी मोर अबाउट दिस सर। वेरी ब्यूटीफुल ऐप और गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है, सेफ ऐप है। वाह, टेल मी मोर अबाउट दिस सर। और आपने सुना कोई एजेंसी अपना ही ऐप लॉन्च कर रही हो? दैट्स ट्रू सर, और वो भी सिटीजन्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो हम अपने मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये आइडिया दिया हमें कि नागरिकों के लिए एक ऐसा ऐप बनाओ
जिससे कि कोई भी थ्रेट वेक्टर उनके फोन पे आ रहा है, पहले सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट पर जी उस थ्रेट वेक्टर को चेक किया जाए, उसके बाद आपके फोन पे लाया जाए। फॉर इंस्टेंस, आपको किसी ने लिंक भेजी कि मिस्टर मंत्रा क्या हैंडसम लग रहे हो आप, ये फोटो तो खोल के देखो। आपने खट से क्लिक किया, वायरस आपके अटैच हो गया, फोटो भी दिख गई आपको। इसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी अटैक, जिसमें फोटो में वायरस छुपाकर भेजते हैं। इसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी अटैक। पिक्सेल्स के अंदर वहां पे तो आप फोटो खोल वो लिंक खोलने से पहले उसको हमारे ऐप में भेजिए। नाइस। और आपका हमारा ऐप आपको 1 सेकंड में बता देगा ये दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है मंत्रा। क्योंकि इंटरनेट में कहते हैं योर वर्स्ट एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वेरी वेल सेड। एंड यू सेड अनदर थिंग फ्यू मिनट्स बैक ओनली, आपने अपने सेमिनार में कहा था कि जब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है आज के जमाने में, सो पुलिस क्यों इंस्टेंट नहीं हो सकती? एंड आई थिंक दैट्स व्हाट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये थ्रेट वेक्टर्स का आपको जी बिल्कुल। तो पहली चीज हुई अनसॉलिसिटेड लिंक्स जो आपके फोन पे आती हैं जी। नंबर 2 थ्रेट वेक्टर क्या हुआ, हम क्यूआर कोड बड़ा स्कैन करने के आजकल फेवर में हो गए ना। बिल्कुल सर। कोई भी क्यूआर कोड मिला, अरे ये मेन्यू है रेस्टोरेंट का, अरे ये यूपीआई पेमेंट है, पर आपको पता है आप उसमें से सारा सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हैं। क्यूआर कोड से भी प्रॉब्लम है अब। क्यूआर कोड से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने यहाँ पर अच्छा सा क्यूआर कोड लगाऊं और कहूं नो ऑल अबाउट महाराष्ट्र साइबर, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, और जैसे ही आपने स्कैन किया आपका फोन हैक हो गया। तो क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले हमारी ऐप में जाइए, जल्दी लॉन्च होने वाली है 1 महीने के अंदर, और उसमें अपना चेक कीजिए ये क्यूआर कोड इनोसेंट है, इनोकुअस है या बहुत बड़ा हार्मफुल है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में मेन्यू खोलने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में लोगों के पूरे पैसे अकाउंट खाली कर दिए गए, ये हमारे पास लाइव केसेस है। तो क्यूआर कोड सेकंड थ्रेट वेक्टर। थर्ड, वेबसाइट हम ओपन करते हैं जी। मान लीजिए आप आरबीआई की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, पर फिशिंग अटैक से एक लेटर चेंज करके किसी ने फिशिंग वेबसाइट बना रखी। बिल्कुल। उस वेबसाइट में जाते ही जैसे ही आपने क्लिक किया आपका फोन हैक हो गया या डेटा चोरी हो। तो कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले हमारी ऐप में आइए, वो आपको बता देगी कि डेंजरस है या नहीं। थर्ड थ्रेट वेक्टर। फोर्थ थ्रेट वेक्टर, कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो वो ऐप क्या परमिशन ले रही है। जैसे मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का एग्जांपल बताया, ठीक है, वो आपके माइक तक की परमिशन ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एम्बिएंट वॉइस भी सुन रही है। इसी तरह कोई भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, पता कीजिए उसमें क्या थ्रेट है, वो आपको स्कोर देगी। ये थ्रेट वेक्टर्स मेन थ्रेट वेक्टर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे थ्रेट वेक्टर्स है। इन सबको पहले वो एनालाइज करेगी सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट, जिससे कि आपका फोन, आपका लैपटॉप वगैरह उससे इन्फेक्ट ना हो, और आपको बता देगी। बहुत ही यूजफुल ऐप होगी। मेरा सभी नेटिजन से आग्रह है, कृपया अपने आप को साइबर सेफ बनाएं, और महाराष्ट्र साइबर सेफ ऐप जो 1 महीने में लॉन्च होने वाली है, उसको जरूर डाउनलोड करें। No, this is amazing सर, क्योंकि I understand that we are living in a new world और साइबर थ्रेट is everywhere, लेकिन सर जीना तो नहीं छोड़ सकते, और जी सकें, चैन से जी सकें, और ये वर्ल्ड वाइड वेब पे और साइबर वर्ल्ड में हम इत्मीनान से जा सके, उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया कदम है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसको ट्रैफिक का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपकी सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों 2 in 1 है। एब्सोल्युटली। क्योंकि सब जीना तो नहीं छोड़ सकते। Yes. ये करना पड़ेगा। आई एम ग्लैड, एंड देवेंद्र फडणवीस जी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद टू एक्चुअली इनिशिएट दिस, एंड थैंक्स टू यू आल्सो सर। बट सर, जो अभी पिछले कुछ महीनों, अब आपने पूछा है कि फिंगर टिप्स पे क्यों नहीं पुलिस सर्विस। हाँ, यस सर, मैं आपसे बोल रहा था कि यू योरसेल्फ हैव सेड दैट जब सब कुछ इंस्टेंट हो गया आज के जमाने में, बटन दबा दो, थोड़ी देर के अंदर 30 मिनट में पिज्जा आ जाता है, लेकिन why can't we connect with our police exactly the same way instantly, and you have a thought towards it? देखिए, न्यू एज जो है, द न्यू एज वेयर वी आर लिविंग इज ऑल अ डिजिटल एज। हमें पिज्जा चाहिए, हमने स्विगी वगैरह में कहीं पर भी फिंगर टिप्स पे आ गया। हमें ग्रोसरीज चाहिए, हमें टिकट्स चाहिए, हमें पासेस चाहिए, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, व्हाई नॉट पुलिस सर्विस व्हेन यू नीड द मोस्ट। किसी की जान जा रही है, किसी की रेपुटेशन जा रही है, किसी का बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, और वो पुलिस स्टेशन आए और फिर गिड़गिड़ाए। बिल्कुल सही सर। और फिर पुलिस वाले मौजूद है, नहीं मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है,
आपके पास वेयर विद ऑल मौजूद है, नहीं मौजूद है, अशस्त्र मौजूद है कि नहीं? तो हमें एक प्लान आया, हमने एक हेल्पलाइन जो कि ऑलरेडी चल रही थी 1930, जी जी उसको एनलार्ज किया। अभी तक 1930 क्या कर रहा था, आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं। जी ये अकाउंट को फ्रीज या डी फ्रीज करने के लिए काम आता। सो अगर आप किसी स्कैमर के द्वारा स्कैम्ड हो गए और आपने अपना पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया, तो आप जल्दी से 1930 में लाइए, इससे पहले वो स्कैमर उस अकाउंट से पैसा निकाल ले, आप उस अकाउंट को फ्रीज कर देते और बाद में कोर्ट ऑर्डर लेके वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। रिलीफ देखिए, क्या बेहतरीन रिलीफ है। आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा चुके हैं, उसके बाद 1930 में लाया, आपका पैसा वापस मिल गया, फ्रीज हो गया। बिल्कुल। इस तरह से हमने अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों के वापस लौटाने की कार्रवाई करी है। थैंक यू सर। विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइबर। सोचिए, एक केस आया जिसमें एक बंदा रो रहा था मेरे पास, 15 लाख रुपए उसके निकल गए थे अपनी बच्ची के शादी के लिए। तुरंत उसने 1930 निकाला, हमने फ्रीज भी कर दिया। जब मैंने उसका रिकॉर्ड निकाला, पूरे 15 लाख बच गए उसका। वाह। उसको ये पता ही नहीं था। जब मैंने उस व्यक्ति को ये बताया कि आपके पूरे 15 लाख मैं आपको एक दिन में वापस कर रहा हूं, he was in tears. Of course, sir. And that was the biggest sense of job satisfaction I ever had. Absolutely, sir. Absolutely. क्योंकि जिस पर बीतती है केवल वही जानता है। ये मोमेंट्स हैं जिसके लिए हम जीते हैं। Absolutely. As police officer. I'm glad. उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी के आंसू। I'm glad, sir. I'm glad you feel that way, Yashasvi sir. Thank you very much for being who you are. मैं तो कितना यही कह रहा था कि जिस पर बीतती वही जानता है। कितने सारे लोगों के साथ पिछले कुछ महीनों के अंदर ये डिजिटल अरेस्ट वाला जो पूरा स्कैंडल हुआ है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल आया, वीडियो पे कॉल आया और बकायदा वर्दी में कोई सामने बैठा हुआ है। इतनी मेहनत कर रहे हैं ये स्कैमर्स और कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। फेसबुक डाउनलोड्स 10 बिलियन 1000 करोड़। वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 करोड़। तो फेसबुक की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ज्यादा है, सोचो। इतने लोग कहां से आ गए? इतने लोग, चलो मान लीजिए लोगों ने डबल ट्रिपल डाउनलोड्स किए, बट बहुत बड़ा नंबर है जी, बहुत बड़ा नंबर है। और इतने लोगों का डेटा उसके पास है। और ये डेटा लीक होकर डार्कनेट में आ रहा है। एक मैं सेमिनार में गया आईआईटीज में जी, एक स्टूडेंट ने मैंने बताया कि डोमिनोज पिज्जा का पूरा इंडिया का डेटा डार्कनेट में मौजूद है और उसको दिखाया डार्कनेट में जाकर। सारे पिज्जा जो आपने डोमिनोज से ऑर्डर किए हैं वो सब डार्कनेट में वो डेटा मौजूद है उस वक्त तक का। तो एक स्टूडेंट आईआईटी का स्टूडेंट ने मुझे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछा, सर क्या फर्क पड़ता है, लोगों को ये पता चल गया मैंने फार्मर्स डिलाइट पिज्जा या वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज्जा खाया, पता कर ले दो क्रिमिनल को। हम भी यही सोचते हैं कई बार। तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको फिर डेमोन्स्ट्रेट किया, टॉर डाउनलोड किया, डार्कनेट पे गया, उस डेटा में क्या क्या है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका सीवीवी, उसका पिन, उसका डेट ऑफ बर्थ। इट्स नॉट डोमिनोज पिज्जा, इट इज अ माइनफील्ड ऑफ स्कैमर्स, गोल्ड माइन फॉर स्कैमर्स। एंड व्हाट द स्कैमर्स कैन डू विद इट। अब आपको स्कैमर अगर ये बोलता है मैं महेश बोल रहा हूं, आप मिस्टर मंत्रा बोल रहे हैं, ये एड्रेस में रहते हैं ना, आपको लगे ये सच में बैंक वाला है भाई, इसको सब बता देते। बिल्कुल सही। दैट्स हाउ स्कैम इमिनेट, दैट्स हाउ दे मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई दे ग्रो exponential, because this data is available on darknet, and that's why darknet should be banned. This is a very important suggestion I want to give through this podcast. So मैं वापस आता हूं जी। Now digital arrest is a phenomenon जिसका रिफाइनमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। आपको एक ही एग्जांपल समझाऊंगा। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल अरेस्ट केस अभी हमारे पास आया। वन कपल was robbed of 58 crores. 58 crores? One couple. I'm telling you again. India. One couple, 72-year-old man, was robbed, or 58 crores were siphoned off by digital arrest case. Both the husband and wife were about to commit suicide. We got a faint
हिंट ऑफ इट। हमने उनको जाके बचाया सबसे पहले तो, उनको लाए अपने ऑफिस, पूरा समझा उनसे। 58 करोड़ 27 बार वो व्यक्ति बैंक गया, अपने हाथों से आरटीजीएस किया और क्रिमिनल्स के मनी म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, खुद जाके, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था। उसको बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपके फोन से गलत ऑब्सीन मैसेजेस भेजे गए, आपके ऊपर ईडी और सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट का वारंट निकाल दिया। यही हो रहा है। और तो और रिफाइनमेंट देखिए, नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट। वीडियो कॉल करी गई, पूरा कोर्ट लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, जज बैठे हुए, वकील बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, लिटिगेंट्स बैठे हुए हैं, और उसी कोर्ट उसके खिलाफ वारंट निकाल रहा है। यस मिस्टर XYZ, मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको, ये रियल लाइफ केसेस हैं। आई एम नॉट, इट्स नॉट अ स्टोरी और इट्स नॉट अ फिल्म। आपके खिलाफ डिजिटल अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाता है। वो उसको दिखाया गया। कट टू पुलिस स्टेशन की वीडियो कॉल हो रही है, उसमें यशस्वी यादव बैठे हुए हैं एज एन इंस्पेक्टर ऑफ मुंबई पुलिस। डीप फेक? नॉट डीप फेक, एक्चुअल सेट बनाया गया। जैसा ये सेट है, सेट बनाया गया पुलिस स्टेशन का, उसका वीडियो कॉल हो रहा है। उसमें इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, सिपाही है, लॉकअप है। उनको आपके खिलाफ वारंट इश्यू हो गया, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। और कपिल की बात सुनिए, जो उसमें मेल है वो खुद LLB है। कम ऑन सर, वो खुद MBA है, MBA LLB and founder of one of the major pharmaceutical companies of India. Major pharmaceutical companies of India. even he fell for it. His wife is a banker for 30 years. Banker, जिस बैंक से पैसे निकल रहे for 30 years. इतना लेवल ऑफ रिफाइनमेंट है। रियल नेम्स यूज होते हैं, मेरा नाम यूज होता है डिजिटल अरेस्ट में, दूसरे ऑफिसर्स का नाम यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट का नाम यूज होता है, CGI का नाम यूज होता है। जब हमें यह बात पता चली, हमने तुरंत फैक्ट्स कोलेट किए, सारे बैंक अकाउंट्स पता किए, थाउजेंड्स ऑफ मनी म्यूल अकाउंट्स खुले हुए। अब आप पूछेंगे मनी म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? फेक अकाउंट। मनी म्यूल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ओपन्ड बाय पेटी पीपल लाइक सब्जी वाला, ये लोग जो उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, उनको लालच देकर कि आपको 2%, 10%, 5% दिए जाएंगे, ये मनी म्यूल अकाउंट खोल लीजिए। और मनी म्यूल अकाउंट खोले गए हैं, उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उससे सीधे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके देश के बाहर भेज दिया जाता है। इस केस में एक मनी म्यूल अकाउंट से मोर देन 500 करोड़ चाइना और इंडोनेशिया गया। सो द क्रिप्टो करेंसी ये है। ये डिजिटल अरेस्ट के साथ 27 बार जेंटलमैन बैंक गया, उसने पैसे ट्रांसफर किए। वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट। 52 करोड़ 50 और आपको यकीन नहीं होगा, हम 2 फिल्में डिजिटल अरेस्ट पे बना चुके हैं, अपने इंस्टाग्राम में डाल चुके हैं। एग्जैक्टली। और 3000 लोगों ने हमें फोन करके या मैसेज करके कहा आपकी फिल्म देखकर हम डिजिटल अरेस्ट से बच गए। But there has been awareness. There has been awareness in the last. हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बोला है। बिल्कुल। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, हर तक के पास पहुंचना। अब क्रिमिनल्स को 1000 कॉल में से 1 कॉल में भी बकरा मिल गया, बस उनकी लाइफ बन गई। ट्रू सर। तो 1000 कॉल करते हैं, 990 लोग उनसे कहते हैं हटो, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का। और द फैक्ट है there is no provision of digital arrest in Indian law. आपको अगर कभी कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट का अगला कोई कॉल आए, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। एंड इनफैक्ट जो इंटरनेट पे दिखाई देता है, लोगों को यही लग रहा है कि सर आजकल क्या दिख रहा है, क्या सच है क्या नहीं। ये डीप फेक की मैं बड़ी बातें सुनता रहता हूँ। डीप फेक यानी कि आप जो देख रहे हैं वो हो सकता है कि असली में वो आदमी है ही नहीं। Yes. हमने इसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक वीडियो मेरा ही अभी थोड़ी देर पहले क्लिक किया गया, और वो वीडियो में मैं नॉर्मल चीजें कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र साइबर के ऑफिस में आया हूँ, पर मुझे बताया गया कि उस वीडियो को अब वो स्विच करके मुझे दिखाने वाले हैं हाउ डीप फेक वर्क्स। सो लेट मी सी व्हाट दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी। इन द मीन टाइम पहले आप ये देखिए कि वो ओरिजिनल वीडियो क्या था।
Hey guys, what's up? My name is Mantra. I am here at the Maharashtra Cyber Police headquarters. I'm about to shoot a podcast and मुझे बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो अभी लिया जा रहा है ये वीडियो यूज किया जाएगा to be able to explain how deep fake works. And now let's take a look at what it is, ma'am. ये तो मेरा ही वीडियो है जो मैंने अभी किया था जो देख चुके हैं. Everyone out there is still stuck in the past, trusting banks, savings accounts, slow returns. But you're smarter than that. ये मैंने नहीं बोला. You're curious. You're This is ready. otherwise. And that's why I'm talking to you. This is very clean. My Let lips me are tell you moving what's exactly happening right now in the world. the way I'm talking. Crypto isn't just currency. Crypto? It's a movement. अरे क्रिप्टो A बेच रहे हैं. shift in power. The kind of shift that only happens once नहीं in a नहीं generation. ये मैं नहीं हूँ. People who missed out on it will regret it for the rest of their lives. But the people who act मैम कुछ भी गलती हो गई हो माफ कर देना ऐसी कोई बात नहीं है मैम मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ. तो आप क्रिप्टो एजेंट बन चुके हैं. बट द ब्यूटी इज, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच. इसी हेडक्वार्टर्स में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस आई थी और रो रही थी और उनका पॉर्न वीडियो बन गया था ऐसे. That's true, sir. डीप फेक पॉर्न वीडियो. हम पॉर्न वीडियो को तो जहां से डिलीट कर सके करे, लेकिन हमने अपने एक ऑथेंटिफाई करके एक हमारा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है, उसने 10 सेकंड के अंदर हमें बता दिया ये डीप फेक वीडियो है. और वो सर्टिफिकेट हमने उनको दे दी. वो सर्टिफिकेट जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पेस्ट करी तो लोगों को विश्वास आया कि ये रियल वीडियो नहीं है और उनकी रेपुटेशन थोड़ी बहुत बच पाई. That is crazy, sir. This is crazy what the world is turning into, what the internet is turning into. आप सर सुबह शाम रात दिन इसी में जी रहे हैं. I don't know how you are adapting to this. मेरे लिए तो ये पॉडकास्ट पे बैठे रहने में ही एक it has just shaken my core that I don't think anything is real out there anymore. तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने आपको दिखाया ये एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है. ये आपके लिए नहीं है, ये आपके ऑडियंस के लिए है और ऑडियंस के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ से जो अवेयरनेस फैलाई जाएगी उसके लिए. इसीलिए हमने यहाँ पे आपके लिए 3 डेमोन्स्ट्रेशंस लाइन अप किए हैं. आपने कहा सेल फोन सेफ्टी. सेल फोन सेफ्टी के बारे में एक हम आपको डेमोस दिखाएंगे. जी सर. आप क्या अपना फोन दे सकते हैं? हम उसको 10 सेकंड में हैक करके दिखाएंगे. सर आप तो पुलिस वाले बंदूक के गोली मार दीजिए ना सीधे. ऐसी बात नहीं कर रहे सर. ठीक है, आपका फोन नहीं लेते, हम एक डेमो फोन लेते हैं. हाँ, 10 सेकंड के अंदर उसका पूरा स्क्रीन, उसकी पूरी गैलरी, उसकी पूरी फाइल्स हम हैक करके दिखाएंगे. रेडी? इससे हम चाहते हैं आपकी ऑडियंस समझें कि जो सेल फोन है वो उनका डेटा बहुत वैल्यूएबल है. उसकी रक्षा करना, इंटरनेट के रूल्स जानना, साइबर हाइजेनिक बिहेवियर के बारे में जानना बेहद आवश्यक है. आपका फोन 10 सेकंड में हैक हो सकता है, इसलिए उसको सही तरह से रखना, पासवर्ड सिक्योरिटी का ख्याल रखना, जो प्रॉपर एप्स हैं जैसे मैंने बताया हु मूव्ड माय फोन द्वारा एटसेट्रा, उन एप्स का यूज करना बेहद आवश्यक है और जिससे कि हम बहुत ही सिक्योर रहें, डिजिटल वर्ल्ड पे सेफ रहें. तीसरा जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, वो और भी इंटरेस्टिंग है. What's that? हम लोग फिर भी अपने फोन में एक पासवर्ड, थंब इंप्रेशन, बायोमेट्रिक कुछ लगाते हैं, बिल्कुल. सोचते हैं सेफ हो गया. बिल्कुल. क्या आपने कभी देखा है सीसीटीवी का कोई पासवर्ड लगा रहा है? सीसीटीवी का पासवर्ड तो सीसीटीवी जब हम लगाते हैं, हर जगह ही लगे हुए हैं सर. हम तो हर बार ऊपर वाला देख रहा है. अंदर भी बाहर भी, वो कुछ पोर्ट्स में कनेक्टेड होते हैं और हम कभी उनका पासवर्ड नहीं चेक कर सकते. बट ये पोर्ट्स हैक किए जा सकते हैं. उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं. तो आपके घर के अंदर और घर के बाहर लगा हुआ सीसीटीवी जो आपके लिए सिक्योरिटी अपरेटस है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है. आपकी सारी प्राइवेट इमेजेस हैक होकर किसी क्रिमिनल के पास जा सकती हैं, क्योंकि उनका जो पासवर्ड अगर आप सेट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है जो गूगल करके अवेलेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल हिक विजन का आपने अगर सीसीटीवी लगाया, उसका डिफॉल्ट पासवर्ड आप गूगल से पता कर सकते हैं और वही पासवर्ड अगर डाल दे, अगर हम स्कैन करके पब्लिक पोर्ट्स में जो लगे हैं सीसीटीवीज उनको स्कैन करें एक पर्टिकुलर ऐप के द्वारा और उसमें वो डिफॉल्ट पासवर्ड डाल दें, बहुत सारे सीसीटीवीज हैक हो जाते हैं और लोगों की कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें, उनके सिक्योरिटी फीचर्स, उनके टोपोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ देयर हाउस सब पता चल सकती है.
ये एक डेमोन्स्ट्रेशन लोगों की आंख खोलने के लिए हम बता रहे हैं कि जब भी आप सीसीटीवी लगाएं, Password उसके change करें। सिक्योरिटी फीचर्स रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और साइबर हाइजीनिक बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान दें। ये तो फुल ट्यूशन हो गई भाई। सीसीटीवी भी हैक हो जा रहे हैं। तो सीसीटीवी की जो इमेजेस हैं वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स है सर, मतलब हाँ? आप लेकिन- सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर बाहर जा रहे हैं, बाहर आपके क्रिमिनल्स आ रहे हैं, ये सब इमेजेस हैक हो सकती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा सीसीटीवी हैक हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको लाइव यहां पे करा रहा हूं। ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट दीज लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस इज महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स। बॉस, चोर को अगर पकड़ना है तो पुलिस को पहले चोरी करना सीखना पड़ेगा और इनफैक्ट उससे बेटर करना सीखना पड़ेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव लर्नड ओवर हियर। आई थिंक यू हैव गॉटन इनसाइड द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, यशस्वी सर। You've understood how the mind works for all these people nationally, internationally. This is remarkable what you have achieved over here with Maharashtra Cyber Police, and your department has some state-of-the-art technology and equipments which I'm very excited to take a look at. What do you say, sir? so मैं आपको वॉक थ्रू कराता हूं अपनी so much, sir. टेक्नोलॉजीज में। सिर्फ 2 टूल्स आपको दिखाऊंगा। Perfect, एक sir. Zimperium for scanning your phone, whether Perfect. you have phone is infected, hacked or has malware, and second Honeypot, which how we protect, how many attacks are coming to us every second. National security. That will be shown live screen on national security level. This is exciting. Let's go. So let me take you to one world-class Facilities, Let's do that, sir. and where you'll see live demonstrations how we thwart cyber threats, how we catch criminals, and how the tracks of the criminals are uncovered. Let's do this. Yes. This is our unit called Technology Assisted Investigation, where world-class tools and technologies are made available to do forensics, mobile forensics. This tool can open your iPhones, can extract data from them, and even recover deleted files. Take a look at this one. This is the mobile forensic zone. Okay, so now we come to another very beautiful tool. इसका demonstration आप तभी हो। So can you show the demonstration of any number plate which is hidden, but we'll enhance it and we'll catch the criminal through the number plate. So this is the scenario where we have 2 vehicles just standing according to each other, and from that we can get an error. 2 vehicles standing next to each other. यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है You देखना। can't read it. समझ में नहीं आ However, when we enhance it through this software, it will come up with a suggestion. Oh. So now this is the number plate. How did that happen? पर ये गाड़ी का तो एंगल ही कुछ अलग था। Yes, but there is a pixels in that image, so we use a backend algorithm or mathematical algorithms are there. So That is wonderful. It sees what a mere naked eye can't see. There you go. That's where technology comes in. So here we have deepfake, another where Virat Kohli is made to say whatever we feel like. Really? So whatever we instruct him, he will say that. Forward in the 20 Can you make it full screen? do wonders as we've seen them do in the IPL, and I have no doubts that they'll keep the flag getting, Ranveer Singh, really not. So Virat Kohli है वो It's not gonna Oh, announce. he's turned into Jasprit Bumrah. This was going to be my last T20 World Cup team for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India. That's Saif Ali Khan, sir. What is happening? This is Forward in the 2020 format and all real. amazing, yes. the IPL, and I have no doubt. Big fan. This is a make-believe world. Wow. Thank you, thank you. So now we come to another part of our world-class technology. Oh wow, sir. Is this where all the calls come in? Yes, this is the command and control center. This is where all the calls come in when people call up 1930 if you are in trouble, and these are the officers who pick up your call. So we are solving problems of 10,000 callers every day. So accounts are being frozen, complaints are being registered, and for the first time, EFIRs are being registered. EFIR. Have you heard of that name? Electronic FIRs. Yes.
And these are all the officers, everybody who works over here all the time. This is a 24 hours place? 24/7. So So anytime you can call us. We are ready to serve you, serve the nation 24/7. Thank you so much to these officers. These are the people who will help you. So if you ever are in trouble, किसी भी आप cyber crime से अगर जूझ रहे हो, 1930, that's the number you can call, and these people will be here to help you out. And they are all experts in cybercrime. Their training program is No, they have done degree in cybercrime and they have experience of 1 year in dealing with cybercrime. So this we were solving citizens' problems. Now we'll solve threats, we'll thwart threats to national security. absolutely. That's sir. the section where we are going, where we have the best consultants, most experienced ones. They'll try to sort out problems in which our national security is involved. So here you can see how a threat is emanating from somewhere in US and coming right to, these are live displays. Can you just include it for some more threats in the past? So there is a live threat right now moving. Somebody is trying to do reconnaissance of our system and his IP address is somewhere in US. And also there's one thing sir जो मैंने सुना कि महाराष्ट्र साइबर का जो खुद का ऑफिस है वो भी प्रोटेक्टेड रहता So है. this is what is protection. This is what is happening Because a lot we of are people- we are diverting to honeypot. Honeypot means a fake address which is like a honey which attracts So people. scammers को scam कर रहे हैं. स्कैमर को लग रहा है ये हमारा रियल है, इसमें हमने वल्नरेबिलिटीज छोड़ रखी जिससे कि लोग इससे अट्रैक्ट होकर आए और अपनी ट्रैक्स हमें दे जाएं. There you go. Yes. हमारा So भी कुछ this चोरी is हुआ नहीं, a- चोर का पता लग गया. So this is a CERT center, which means Computer Emergency Response Team. That means threats are preempted which are against the national security Alright, sir. on critical infrastructure. Aye. It's wonderful. Thank you very much, everyone. Thank you. और कुछ? बस चलो, बहुत थक गए अब. This is an amazing day with you, a day in the life of Yashasvi Yadav, and I clearly saw what all you do all throughout the day. Yes. I don't think I saw you stop even for a second since Aye. afternoon जब से मेरी आपसे मुलाकात हुई है. I don't think. So let's stop and sit. And this is where अब we come. कैमरास बंद कर दो. Sit and relax. Thank you very much to Maharashtra Cyber Department for actually showing us around, and thank you Yashasvi sir for being who you are. Lawn tennis का game फिर कभी. What a day this has turned out to be. Thanks to Maharashtra Cyber Police जिनके साथ आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना. बहुत से जो डर थे वो कम हुए और कुछ नए डर पैदा हो गए. ये सोचकर कि हम जिस दौर में जी रहे हैं और जिस दौर में हम एंटर कर रहे हैं वो तेजी से बदल रहा है. With every passing day, with every passing moment, technology is improving. एंड जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए या हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कुछ लोग या कुछ शैतानी दिमाग उसी का दुरुपयोग भी करते हैं. यही शायद दुनिया है जहां पर आपको यिन यांग और ये बैलेंस के साथ जीना पड़ता है. बट थैंकफुल टू महाराष्ट्र साइबर पुलिस एंड देयर वंडरफुल टीम जिन्होंने हमें आज यहाँ का टूर दिया और हमें समझ में आया दैट भले ही थ्रेट्स बहुत से हैं बाहर वहां पे, बट वी हैव सम साइबर वॉरियर्स दैट आर हियर टू प्रोटेक्ट अस. Thank you, Maharashtra Cyber Police.